आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्र नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव सिया सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बात। जय गुरुदेव। तो हमने देखा अभी ध्यान की विधि बहुत सरल है। इस आराधना में 2 कार्य करने होते हैं। एक तो जो गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र दिया है उसका मानसिक जप करना होता है 24 आवर्स, और दूसरा 2 टाइम सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना होता है। ध्यान की विधि हमने सुनी। अब मैं हमारे गुरु भाई श्री विनोद जी पुरोहित से निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और आज की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस अध्याय को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है शक्तिपात दीक्षा क्या है। आज इस अध्याय का हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कंटिन्यूएशन के लिए 2 लाइनें रिपीट कर रहा हूं कल जहां पे छोड़ा था। जय गुरुदेव। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशों से बुरी तरह ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधक उन सभी प्रकार के नशों से
बिना किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। विद्युत उपचार से ठीक न होने वाले कई रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे रोगी आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे। इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाली आनंद रूपी शांति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। अब आगे गीता के 5वें अध्याय के 21वें तथा 6वें अध्याय के 15वें, 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बारीकी से इस दिव्य आनंद की व्याख्या की है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम स्वयं शुनुते। गीता 5 विसर्ग 21। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। युजन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम मधि गच्छति। गीता 6 विसर्ग 15। अर्थात इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। गीता 6 विसर्ग 21। अर्थात इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। प्रशांत मनसम हेयनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमशम। गीता 6 विसर्ग 27। अर्थात क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युजन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम मत्यंतम सुखामश्नुते। गीता 6 विसर्ग 28। अर्थात पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। वैदिक मनोवैज्ञानिक अर्थात अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के कोशों शैलों से संगठित है, जिनके खोलों यानी कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश, छठा चित्तमय कोश और सातवां सतमय कोश। हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में साधारण मानव ने अपने नित्य व्यवहार के लिए पहले 3 कोशों का ही विकास किया है।
कुछ मनुष्य सामर्थ्य पूर्वक विज्ञानमय कोश का प्रयोग करने में भी सक्षम है, क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है। यही कारण है कि विज्ञान सृजन के स्थान पर विध्वंस का कार्य अधिक कर रहा है। योगी इससे भी परे साक्षात विज्ञान में कोश के निज धाम तक जा पहुंचता है। जब विज्ञान अपने निज धाम में संचालित होकर कार्य करेगा, तब इसका संपूर्ण उपयोग मात्र सृजन में ही होगा। इसीलिए महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। महर्षि श्री अरविंद। याज्ञवल्क्य जैसे महानतम ऋषि तो साक्षात आनंद तक पहुंच चुके हैं, परंतु अंतिम 2 कोश अभी तक प्राप्त नहीं हो सके। सिद्ध योग अर्थात महायोग, जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है, उसके साधक 7 कोशों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पतंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में कैवल्य पद पर पहुंचने की क्रियात्मक विधि बताता है। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी का मत है कि मानव का सृजन उसके सृजनहार की प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ है। अतः मनुष्य अपना कर्मिक विकास करते हुए अपने सृजनहार के तद्रूप बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस इंद्रियातीत आनंद को संतों ने हरि नाम की खुमारी की संज्ञा दी है। संत सदगुरु श्री नानक देव जी ने कहा है, भांग दतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। बाइबिल भी स्पष्ट कहती है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। इस प्रकार यह अध्याय भी आज पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत दिव्य लेखनी पढ़ी, बड़ा आनंद आया। अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। गुरु भाई आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। 1 सेकंड गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरुदेव सियाग सिद्धि योग के इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह
5 बजे एवं शाम को 7 बजे रोज आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव की दर्शन से मूलभूत बातें और गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली चर्चा करते हैं एवं सामूहिक ध्यान करते हैं। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क आयोजित किया जाता है और इसी में गुरुदेव की जो मंत्र दीक्षा है वो भी आपको दी जाती है। जो नए साधक हैं वो मंत्र दीक्षा लेके और अपना ध्यान एवं नाम जप आरंभ कर सकते हैं। मंत्र दीक्षा यूट्यूब पे अवेलेबल है, निःशुल्क है। वो कोई भी कहीं भी कैसे भी ले सकते हैं। इस सेशन का उसमें कोई विशेष नहीं है। यह कार्यक्रम पूर्णतः एक कुछ स्वयंसेवकों की टीम आयोजित करती है एवं हम सभी इस गुरुदेव के दर्शन के मुख्य प्रारूप है, उसी पे चल के इस दर्शन के में गुरुदेव की अपने सेवा देना चाहते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब मैं आज का कार्यक्रम शुरू करते हुए आप सभी से निवेदन करूँगा कि कोई भी गुरु भाई-बहन उनकी कोई अनुभूति हो तो वो साझा कर सकते हैं और या कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो वो भी मंच पे रख सकते हैं, जिसका हम जो गुरु भाइयों को अनुभव हुआ है, उसके हिसाब से वो उसका उत्तर दे सकते हैं। जब तक कोई गुरु भाई आते हैं, गुरु बहन आते हैं, मैं अपनी अनुभूति बताता हूँ एक। मुझे करीब 10-15 दिन पहले की बात है। अचानक ही मूत्र विसर्जन के रास्ते में दर्द शुरू हो गया था, मतलब चीस जिसको बोलते हैं, तो वो शुरू हो गया था। मुझे शुगर नहीं है, ना ही कोई अन्य बीमारी है, परंतु पता नहीं क्यों शुरू हुआ। बहुत तेज़ था, मतलब असहनीय था। करीब आधा पौना घंटा मैं उसको सहन करता रहा और मतलब थोड़ा वॉक किया या थोड़ा कुछ और चीज़ें मतलब प्रयास कर रहा था, पानी पिया, कि शायद टेम्परेरी ये चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। फिर अंततः मैं गुरुदेव को प्रार्थना की मैंने, अब और सहन नहीं हो रहा है, आप इसको ख़त्म कीजिए। और गुरुदेव के चित्र को आँख बंद करके देखने लगा। इतना करने से ही वो पता नहीं विदिन 2 मिनट्स कहाँ गायब हो गया, उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। तो ये एक मेरी छोटी-सी अनुभूति है, हालाँकि मुझे अनुभूतियाँ बहुत कम होती हैं, परंतु ये इस तरह की हो सकता है, मतलब इस तरह की तकलीफ़ मुझे लगता है कि काफ़ी कॉमन है आज की युवा पीढ़ी में। और तो इसमें बड़ा इमीडिएट रिलीफ़ मुझे महसूस हुआ और वो वापस कभी नहीं हुई। चलिए, और कोई गुरु भाई-बहन यदि अपनी कोई और बात साझा करना चाहें तो उनका स्वागत है। यदि आप कोई अनुभूति या कोई प्रश्न पूछना चाहें या कोई नए साधक हैं, जो अपना परिचय भी देना चाहें, तो वो भी दे सकते हैं। जब तक कोई आते हैं, कोई हैंड रेज़ करते हैं, सेशन में कभी भी आप हैंड रेज़ कर सकते हैं और अपनी बात रखने के लिए आगे आ सकते हैं। मैं गुरुदेव के एक प्रश्न उत्तर की एक हमारे वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, मैं पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो जैसे मतलब गुरुदेव कहते हैं कि इस योग दर्शन से सारी बीमारियाँ शारीरिक या मानसिक ठीक हो जाती हैं। फिर भी कुछ गुरु भाई पूछते हैं स्पेशली कि क्या डायलिसिस ठीक हो जाएगा? क्या शुगर ठीक हो जाएगी? क्या हृदय में छेद था वो ठीक हो जाएगा? तो गुरुदेव उनका भी बड़ा सहजता से उत्तर देते हैं और गुरुदेव की बातें ही हैं ये, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ अभी। ये है गुरुदेव से वार्तालाप।
ये हमारे ध्यान के चैप्टर में शंका समाधान जो एक कॉलम है उसके अंदर है ये। साधक पूछते हैं, जागृत कुंडलिनी जागरण कितने समय में हो जाएगी? मतलब ये बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है, क्योंकि बाकी जो गुरु और बाकी जो प्रोफेशनल लोग इसको चला रहे हैं वो अक्सर इसका समय देते हैं कि इतने समय ये करो तब जागृत होगी। गुरुदेव कहते हैं कि इसमें समय नहीं होता, फेथ यानी कि विश्वास होता है, विश्वास काम करता है। और गुरु बना रखे हैं क्या? जी, काशी में है स्वामी जी। देखो, नाम मैं जो बताता हूँ, गुरुदेव कहते हैं, देखो, नाम मैं जो बताता हूँ वो जपोगे तो ही फायदा होगा, जो चाहोगे वही हो जाएगा। गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात कह दी इनको साधक को, कि मैं जो बताता हूँ नाम वो ही जपना पड़ेगा तो फायदा होगा, और जो चाहोगे तो वो हो जाएगा। दूसरे साधक पूछते हैं, मैंने ध्यान के दौरान देखा कि आप भगवान श्री कृष्ण हैं, इसका क्या मतलब हुआ? गुरुदेव मुस्कुराते हुए, वो आप जानो। साधक पूछते हैं, तीसरे साधक, गुरुदेव ये मेरी पत्नी है, रसिया रूस से है, ये चाहती है कि इनके घर परिवार वालों पर भी आपकी कृपा हो, वो भी आपका ध्यान करें। गुरुदेव ने जवाब दिया, हाँ जरूर, ऐसा करो, मेरी किताब है अंग्रेजी में, रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में धार्मिक क्रांति, वो ले जाओ, मेरी सीडी ले जाओ, घर वालों को दिखाओ, और रूस में भी सबको बताओ, और नाम जपो हर वक्त। चौथे साधक पूछते हैं, गुरुदेव मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, हर वक्त पेट में दर्द रहता है, डॉक्टर ने कहा है दोनों किडनियां खराब हैं। गुरुदेव इसको जवाब देते हैं, ठीक हो जाएगी, नाम जपो। पांचवा साधक पूछता है, गुरुदेव मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन में सफल होने के लिए क्या करूँ? गुरुदेव कहते हैं, दीक्षा कार्यक्रम में आना गुरुवार को, तुमको ध्यान का तरीका बताएंगे, उसको करोगे तो कंपटीशन में सफल हो जाओगे। छठे साधक पूछते हैं, गुरुदेव नाम जप में मुश्किल होती है। गुरुदेव जवाब देते हैं, नाम तो जपना ही पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो आपको ही पड़ेगा, मतलब उसका नाम तो जपना ही पड़ेगा। तो ये बात हम काफी बार चर्चा में भी लाते हैं कि नाम जप तो करना ही पड़ेगा। सातवें साधक पूछते हैं, गुरुदेव ध्यान नहीं लगता। गुरुदेव जवाब देते हैं, नाम जप करो हर समय, तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह। ये मतलब ये वाली बात हमने चर्चा में भी एक दो बार गुरु भाइयों ने बताया कि नाम जप में जो सघनता आती है उसी से ध्यान लगता है, उससे खुमारी आती है, फिर आप अपने आप ध्यान में चले जाते हो, आपको कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास सिर्फ नाम जप के पे ही करना है हमें, ध्यान तो गुरुदेव कहते हैं बाद में अपने आप लगने लग जाता है, खुली आंखों भी लगता है। आठवें साधक पूछते हैं, गुरुदेव नाम जप नहीं होता, नाम नहीं जपा जाता है। गुरुदेव कहते हैं, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहने से सब कुछ संभव है। तो ये बात भी हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि नाम जप को कैसे करें, तो वो प्रयास हमेशा गुरुदेव ने कहा है कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश करो, प्रयास करो, गुरुदेव से प्रार्थना करो, और जो भी आपसे संभव प्रयास हैं, जो भी संसाधन आपके पास हैं, सब कुछ इस पूरी शक्ति से नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। फिर यही साधक पूछते हैं, गुरुदेव नाद सुनने लग गया है, नाद सुने या नाम जपें? गुरुदेव जवाब देते हैं, नाद सुनो। गुरुदेव भीड़ में शोरगुल के में नाद सुनाई नहीं देता है, उस समय क्या करें? गुरुदेव, हाँ उस समय नाम जप करो, मतलब अगर नाद सुनाई दे रहा है तो नाद सुनो,
और नहीं सुनाई दे रहा है तो नाम जप करो। वही गुरुदेव कहते हैं। और गुरुदेव कहते हैं ध्यान के समय नाद सुनो। साधक 9वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव तिल्ली लगातार बढ़ रही है, डॉक्टर को भी दिखाया है, कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जपो, ठीक हो जाएगी। 10वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव पेट में साइड में गांठ है। गुरुदेव पूछते हैं किसकी है, कैंसर की? साधक जवाब देते हैं जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं नाम जप व ध्यान करो, ठीक हो जाएगी। गुरुदेव सीने में, हाथ पैरों में दर्द रहता है। गुरुदेव पूछते हैं दीक्षा कब ली? गुरुदेव आज ही। गुरुदेव नाम जपो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 11वें साधक पूछते हैं, मुझे एड्स है, HIV पॉजिटिव। गुरुदेव आपकी पत्नी को भी है क्या? साधक जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव दोनों ही 15 मिनट ध्यान करो और हर समय नाम जपते रहो, ठीक हो जाओगे। गुरुदेव ध्यान नहीं लगता। वही साधक कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। गुरुदेव जवाब देते हैं नाम जपते रहो हर समय, सब अपने आप हो जाएगा। 12वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव एजप्पा व घंटी की आवाज दोनों साथ साथ सुनाई देते हैं, क्या करूं? गुरुदेव एजप्पा को सुनो। साधक 13वां साधक, गुरुदेव मैं और मेरे परिवार के सभी लोग आपका ध्यान कर रहे हैं। मैंने 2 साल से देवी पूजा व नवरात्रा करना बंद कर दिया है, कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी? गुरुदेव जवाब देते हैं कोई परेशानी नहीं होगी, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरा ध्यान करो, मैं 10वां अवतार हूँ, मैं कल की अवतार हूँ। गुरुदेव ने बहुत कुछ लोगों को सटीक जवाब दे दिया है। 14वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव 15 मिनट से ज्यादा ध्यान कर सकते हैं क्या? गुरुदेव जवाब देते हैं केवल 15 मिनट ही ध्यान करो, यह मंत्र हर समय जपो, राउंड द क्लॉक। आपको ध्यान आपको 15 मिनट ही करना है। कुछ लोग देर तक बैठे रहते हैं, बाद में मुश्किल हो जाएगी। 15वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव पैर में घाव ठीक नहीं हो रहा है, ध्यान भी कर रहा हूँ, ये घाव, गुरुदेव पूछते हैं ये घाव कैसे हो गया? साधक जवाब देते हैं सर्प ने काट लिया था, डॉक्टर को दिखाया, बाद में रिपोर्ट कराई तो उसमें ब्लड कैंसर आ गया, ध्यान से ठीक हो गया था। गुरुदेव कैंसर की नेगेटिव रिपोर्ट है क्या? साधक जी गुरुदेव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिपोर्ट है, लेकिन घाव ठीक नहीं हो रहा है। गुरुदेव नाम जपते रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये भी मतलब काफी गुरु भाई बहन पूछते हैं कि बीमारी थी और वो पूरी तरह ठीक नहीं हो रही है या वापस आ रही है। गुरुदेव ने सब चीजों का एक ही जवाब दिया है सटीक, नाम जपते रहो, ठीक हो जाएगा समय आने पे अपने आप। 16वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव बीपी की शिकायत है। गुरुदेव जवाब देते हैं ध्यान करो, नाम जपो, हर समय ठीक हो जाएगा। 17वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव मेरे हृदय में छेद है। गुरुदेव पूछते हैं कितना समय हो गया? साधक कहते हैं साल भर पहले डॉक्टर को दिखाया था, कहते हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुरुदेव ठीक हो जाएगा, नाम जपो। साधक 18वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव दोनों किडनियां खराब है, डायलिसिस पे हूँ। गुरुदेव कहाँ से आए हो? साधक कहते हैं उड़ीसा से। गुरुदेव जवाब देते हैं ठीक हो जाएगी, नाम जपो। 19वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव क्या नाद एक कान से सुनाई देता है? गुरुदेव जवाब देते हैं हाँ, एक से भी और दोनों से भी। 20वें साधक पूछते हैं, ऐसा इस मंत्र में क्या है और यह प्रक्रिया और योग टेक्निक औरों से कैसे डिफरेंट है? गुरुदेव जवाब देते हैं कृष्ण 9वें अवतार थे और मैं 10वां अवतार हूँ, मैं कल की अवतार हूँ।
मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, राम और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता है। महर्षि अरविंद ने अपनी किताब में वर्णन किया है कि मनुष्य की कोई योजना नहीं होनी चाहिए, अपितु एक लक्ष्य होना चाहिए। रास्ते अपने आप बन जाते हैं। गुरुदेव जवाब देते हैं, बिल्कुल, उस किताब में मेरे अवतार की व्याख्या है और उसमें लिखा एक एक शब्द बिल्कुल सही है और मेरे लिए लिखा गया है। मैं कल की अवतार हूँ। दिन भर काम और बिजी शेड्यूल की वजह से सघन नाम जप नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एजपा कैसे हो? साधक ने पूछा कि दिन भर काम और बिजी शेड्यूल की वजह से सघन नाम जप नहीं कर पाते हैं, ऐसे में एजपा कैसे हो? गुरुदेव जवाब देते हैं, कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठकर ध्यान करें। जब मरीजों को देखते हैं हो, पूरा ध्यान उन पर ही दो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने बताई है कि भाई आपके जो जीवन में भौतिक जिम्मेदारियां हैं उन पे भी पूरा फोकस करो और सुबह उठ के जल्दी उठ के ध्यान करो। उसके अलावा जो समय बचता है उसमें नाम जप सघन करो। साधक पूछते हैं, मुझे गायत्री हवन करना चाहिए या नहीं? गुरुदेव जवाब देते हैं, गायत्री पूजा सन्यासियों के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं। मैंने भी गायत्री आराधना कर रखी है, पर उसने मुझे केवल निर्धनता दी। पर जब से राधा कृष्ण की दीक्षा ली है, तब से मैं संपन्न हूँ। गुरुदेव, ये तामसिक शक्तियाँ साधक पूछते हैं, गुरुदेव ये तामसिक शक्तियाँ इस समय लोगों को बहुत परेशान कर रही है, ये नष्ट कब होंगी? गुरुदेव जवाब देते हैं, होंगी, जरूर होंगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा। महर्षि अरविंद ने कहा है, आयरन एज इज एंडेड, कलयुग पूरा खत्म हो गया है। साधक पूछते हैं, क्या ये तामसिक शक्तियां पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती? ये आपको भी परेशान करती हैं? गुरुदेव जवाब देते हैं, बेटा ये तामसिक शक्तियां मेरे पास फटक भी नहीं सकती, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन तामसिक शक्तियों का अंत होगा, मैं इसीलिए आया हूँ। फिर थोड़ा रुके, मैं मानवता में शत्रुगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। मैं 10वां अवतार, कल की अवतार हूँ और कल की सभी राइट्स मतलब अधिकार मेरे पास है। बड़ा स्पष्ट गुरुदेव ने जवाब दिया यहाँ पे। साधक पूछते हैं, ध्यान करने के पश्चात बहुत नींद आती है और कई बार सो जाता हूँ। गुरुदेव जवाब देते हैं, वह निद्रा नहीं है, तंद्रा है। उस नींद में देखा गया स्वप्न हमेशा सच होता है। साधक पूछते हैं, क्या आपका नाम लेकर मरीज का इलाज करें तो आप मेरे साथ खड़े होंगे? गुरुदेव जवाब देते हैं, बिल्कुल, मेरा नाम लेकर इलाज करो, मैं हमेशा साथ रहूंगा। विज्ञान जल्दी चीजों को नहीं मानता नहीं, पर नाम जप और ध्यान से हजारों एड्स के मरीज ठीक हुए हैं। साधक, ऐसे कई साधक हैं जो दवाई और नाम जप दोनों कर रहे हैं। उनको कब तक पता चलेगा कि अब वक्त आ गया है कि दवाई छोड़कर केवल नाम जप और ध्यान के सहारे रह सकते हैं? गुरुदेव जवाब देते हैं, इस नाम जप और ध्यान से मरीज अपना पूरा जीवन बिना कठिनाई के आराम से जीता है। उसकी मृत्यु बीमारी से नहीं होती। साधक, आपका ध्यान और नाम शुरू करने से मुसीबतें और बढ़ गई हैं। गुरुदेव जवाब देते हैं, ये तामसिक शक्तियों का हमला है जो मेरे खास शिष्यों पर ही होता है। आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरे शिष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 21वें साधक पूछते हैं, 10 साल का बच्चा, 21 साधक 10 साल का एक छोटा बच्चा है। गुरुदेव, दमा की शिकायत है,
इतने छोटे बच्चे को, गुरुदेव जवाब देते हैं, इतने छोटे बच्चे को नाम जप कर घुमा कर सुबह। 22वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव शुगर है। गुरुदेव पूछते हैं, कहाँ से आए हो? बैंगलोर से। गुरुदेव पूछते हैं, इंसुलिन लेते हो? साधक जवाब देते हैं, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, नाम जपो, ठीक हो जाएगा। 23वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव 23वीं साधिका है, बहन है, गुरुदेव ब्रेस्ट कैंसर है, डॉक्टरों ने ब्रेस्ट निकाला है, अब कंधे तक बढ़ गया है, एक हाथ बिल्कुल ही काम नहीं करता है। गुरुदेव जवाब देते हैं, ठीक हो जाएगा, नाम जपो और मेरा ध्यान करो। 24वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव हमेशा डर लगता है, घर में भी अकेली नहीं रह सकती। पूछती है कि गुरुदेव हमेशा डर लगता है, घर में भी अकेली नहीं रह सकती। गुरुदेव जवाब देते हैं, जब डर लगे यहाँ आज्ञा चक्र पर मुझे देखो, प्रार्थना करो और मेरा ध्यान करो। ये भी गुरुदेव ने बड़ा अच्छा एक सटीक जवाब दिया है कि जब भी कुछ लोगों को में डर लगता है ऐसे, तो आप उनके गुरुदेव की फोटो को आज्ञा चक्र पे देख सकते हो जब भी ऐसी स्थिति आए, और सघन नाम जप करो, प्रार्थना करो गुरुदेव से। 25वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव यूरिनल पेशाब में प्रॉब्लम है। गुरुदेव कब से है? साधक कहते हैं 5 साल से है, अंग्रेजी दवाइयां खाता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है, दवाइयों से गर्मी बढ़ गई है। गुरुदेव कहते हैं, नाम जपो, ठीक हो जाएगी। ये अंतिम साधक हैं इस चैप्टर के आज। 26वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव मेरे लड़के को मानसिक तनाव रहता है, नींद की गोलियों के बिना नींद नहीं आती है। गुरुदेव जवाब देते हैं, सोते समय मेरा नाम जपो, नींद आ जाएगी, और मेरा ध्यान करो सुबह जल्दी उठकर। गुरुदेव ने इस बात को 2-3 बार कहा है कि ध्यान सुबह जल्दी उठकर करो। साधक कहते हैं, गायत्री मंत्र की व अन्य तरह की आराधनाएं भी की है, इनका क्या मुझे इनका इस आराधना में लाभ मिलेगा? गुरुदेव जवाब देते हैं, नहीं, उनका इस आराधना से कोई लिंक यानी संबंध नहीं है, इस आराधना में आगे बढ़ाने की ड्यूटी मेरी है। साधक पूछते हैं, गुरुदेव आप सशरीर हैं, हम आपसे अपनी समस्याओं पर प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं के समाधान के लिए बात कर सकते हैं, आपके शरीर छोड़ने के बाद हमारी शंकाओं का समाधान कैसे होगा? गुरुदेव जवाब देते हैं, देखो मैं कल की अवतार हूँ, मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, मेरे जाने के बाद मेरी तस्वीर तो नहीं मरेगी, वह आपको जवाब देगी। बोलिए कल की अवतार की जय हो। जय हो। चलिए, बहुत अच्छी आज की हमने गुरुदेव के प्रश्नावली, जो साधकों के प्रश्न को गुरुदेव ने उत्तर दिया है वो समझी। साधना मिश्रा जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गुरु बहन आप आए और अपनी बात रखें। जी साधना जी, गुरु बहन जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। आश्रम की मेरी 2-3 अनुभूतियां थी, उनको शेयर करना चाह रही थी मैं। जी जी जी। अभी बुद्धि प्रकाश भैया कुछ कहना चाह रहे थे, आप उनको ले लीजिए। ठीक है जी, बुद्धि जी भाई साहब जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव। मेरा तो मेरे कुछ यहाँ से स्पॉटलाइट नहीं हो रहा है, कोई भी गुरु भाई इसको करें प्लीज, स्पॉटलाइट करें। भाई साहब कर रखा है, किसी ने किया है। ठीक है ठीक है। भाई साहब मैं तो जी भाई केवल साहब। इतना ही बोलना चाहूंगा कि अपने क्या है कि जो सेशन का चैनल है ना, उसमें कई सारे जो है गुरुदेव की स्पीच और गुरुदेव के शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड हुए हैं, है ना, अभी भी हुए हैं और पहले से भी अपलोड है।
तो गुरु भाई अपने जी को जी किसी भी जो है ना, जैसे मान लीजिए गुरुदेव का कोई भी स्पीच या कोई भी वीडियो अपन देखते हैं ना, तो वो मतलब एक आध लाइन आपको सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे सिमिलर ही होगा। लेकिन मैंने तो व्यक्तिगत रूप से ये महसूस किया है कि जब भी आप कोई स्पीच सुनते हैं ना, तो गुरुदेव हर स्पीच में एक ऐसी बात बोलते हैं जो मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है ना? और वो इस साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैंने आज ही एक स्पीच सुनी गुरु भाई अभी शाम के टाइम पे, तो उसमें गुरुदेव ने जी किसी जैनी साधक के लिए बोला, एक कोई कि मध्य प्रदेश के मेरे एक जैनी साधक है, उनका मतलब जो है हम्म वो इस मंत्र के साथ में जो जैनियों का जो नमो हरियंताय वाला कोई मंत्र होता है उनका, पता नहीं क्या है, जो वो तो वही जाने। तो वो भी जपते थे, तो उनका एड्स ठीक नहीं हुआ। तो गुरुदेव ने अच्छा उनके विषय में कहा है कि मतलब वो भी नहीं जपना है ना? कई लोगों का कन्फ्यूजन रहता जी है ना, जी जैसे जी छोटे-मोटे भाई मंत्र का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन-सा जपें या कौन-सा मतलब कौन-सा मंत्र है या नहीं है। तो गुरुदेव ने जैनियों के लिए भी साफ बोला कि वो जो उनके धर्म में चलता है, वो भी नहीं जपे इस मंत्र के साथ। तो यही है गुरु भाई, गुरुदेव की स्पीच जो है ना, उससे अपने को बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट होती है और सभी को सुनना चाहिए। इसीलिए सभी प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव की जो मतलब पुरानी स्पीच है, जो यूनिक है, वो मतलब प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुने सभी। इसीलिए जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई ने बहुत अच्छी एक बात रखी, और मैं सभी से फिर से निवेदन करूंगा जो गुरु भाई ने भी बोला। देखिए, ये जो ये मन चलता है या यूट्यूब का चैनल है, इस पे काफी गुरु भाई बहन अपना अपना समय देके इसलिए सेवा देते हैं ताकि सभी को इसका लाभ हो सके, मिशन का प्रचार अधिक से अधिक हो। तो उसमें भी कुछ स्पीच जो ऑडियो के थे, जो विशेषकर हमारे बुद्धिजी गुरु भाई ने ढूंढ ढूंढ के निकाले और उनको अपलोड करने में सहायता दी। बाकी सभी लोग यूट्यूब का जो चैनल का है वो गोपाल जी भाई साहब संभालते हैं, जो आप अपलोड होता है डेली। तो कहने का मतलब कि आ, वो स्पीचेस आपको शायद कहीं और हो सकता है ना मिले, वो और हो सकता है मिल भी जाए। आ, वो ऑडियो स्पीचेस हैं गुरुदेव के। पहले तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, तो ज़्यादातर ऑडियो ही मिलेंगे, तो उनको अपलोड किया जाता है ताकि आप गुरुदेव की वो सब वाणी सभी लोगों तक पहुंच सके। आप उनको अ, सुन सकते हैं और लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो मतलब आप लाभ ले सकते हैं उसका, कहने का मतलब। चलिए, अब मैं साधना गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि अब कृपया आप आएं और अपनी बात रखें गुरु बहन। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरु बहन। पहली अनुभूति तो मैं ये बताना चाहूंगी कि उधर से हम आ रहे थे, तो ट्रेन में सफर में गुरु बहन, हाँ मैं जी जी मैं आपसे कहूंगा कि गुरुदेव वाला जो पार्ट है, हम उसी हाँ को ज्यादा फोकस करें, तो क्योंकि समय भी हो रहा है तो हम थोड़ा संक्षेप में लेंगे। जी जी जी। तो ट्रेन में जो है ना बहुत ज्यादा ही धूप आ रही थी मेरी सीट पे, और कम से कम तो पाँच आप छह जोधपुर से आ घंटे। रहे थे? आप हाँ गुरु जी, हाँ पूर्णिमा पे जी, जोधपुर गए थे? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, जोधपुर से आ रहे थे। बहुत तो अच्छा गुरु पाँच बहन। छह घंटे हो चुके थे और ट्रेन में ना त्राह-त्राह मची हुई थी कि ना बहुत ज्यादा ही गर्मी थी, और मेरी सीट पे खास करके पूरी सीट धूप से घिरी हुई थी और सारे दरवाजे खिड़कियां सारे धूप में गर्म हो चुके थे। तो हस्बैंड कभी ऊपर जा रहे थे कभी नीचे आ रहे थे, तो वो कह रहे थे ऊपर आके देख लो, तो किसी ने ये कहा कि ऊपर आओगे तो ऊपर तो और ज्यादा गर्मी है, कम से कम नीचे गरम गरम हवा तो लग रही है। तो मैंने कहा नहीं, ऊपर तो बिल्कुल नहीं आऊंगी, मैं नीचे ही बैठूंगी धूप में ही, मतलब खिड़की से धूप आ रही थी, धूप में ही बैठी हुई थी। तो इतने में मैंने 5-6 घंटे जब सहन नहीं हो रहा था, तो मन से मैंने क्या किया कि गुरुदेव के हॉल में जाके बैठ गई। और हॉल में वो ये याद तो रहता है ना कि अपन ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं गुरुदेव के सामने, और गुरुदेव की जो छवि रहती है वो याद रहती है। तो गुरुदेव को देख रही थी मैं, और मन से मतलब ये कह रही थी कि गुरुदेव अब सहन नहीं हो रहा है, और पता है कि ये मौसम
ऐसा नहीं है जिसमें कुछ हो सके, लेकिन आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मन में आया और इतना कह के और वहां से मैं ट्रेन में वापस आ गई। मतलब मन से वहां बैठी, गुरुदेव से इतना कहा और वापस आ गई। आप यकीन मानिए भैया, धूप मतलब लू के थपेड़े लग रहे थे बुरी तरह से। और उस लू के थपेड़ों में मैं हॉल में गुरुदेव से ये और बोल के आई, गुरुदेव आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं, आप 2 घंटे में बारिश कर दीजिए ना प्लीज। आप कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो भैया आप यूं मानिए 15 मिनट के अंदर बारिश शुरू। मेरी बेटी मेरे पास भाग के आती है, दौड़ के आती है और वो कहती है, मम्मा संभव तो नहीं है, आपने कुछ किया है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने इतना ही कहा हाँ बेटा। और गला मेरा रुंधा हुआ था और मैंने कहा गुरुदेव इतनी बारिश कर देना कि बहुत ठंडा हो जाए। तो बस इतनी सी बारिश हुई और बारिश होने के बाद में पूरा मौसम हम ठंडे ठंडे में आए। और फिर एक मुसलमान बैठी हुई थी और उसका मतलब वो कहती है मैंने अरदास की थी, तो उसका हस्बैंड कहता है तेरी अरदास बढ़िया ही अरदास वाली, ऐसे तो पता नहीं कितने लोग होंगे। तो मैंने मन में कहा, मैंने कहा गुरुदेव दूर दूर तक कहीं पे भी मतलब पॉसिबल ही नहीं था, संभव ही नहीं था। कहाँ धूप के थपेड़े लग रहे हैं और लू चल रही है, सारे दरवाजे खिड़कियां दच रहे हैं और गुरुदेव ने बारिश कर दी। पहला तो ये था। दूसरा जिस दिन हम गए थे उसके दूसरे दिन क्या हुआ, नहीं उसी दिन हम हॉल में बैठे हुए गुरुदेव के सामने बैठे बैठे मन जाप कर रहे, गुरुदेव को निहार रहे थे। और वहां पे जो मिठाइयाँ रखी हुई थी, आप जानते हैं मैं घर पे तो खाती नहीं हूँ, है ना? तो वहां पे मेरे को लालच रहता है कि वहां मुझे मिठाई खाने को मिलेगी। तो मैं मेरे भाई का बेटा छोटा सा है, वो 12 साल का है और मेरी बेटी, मैं बार-बार कहूँ बेटा ये वाली मिठाई उठा के लेके आओ तो वो खाली मतलब 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 4 बार हम मतलब इस तरह से मन भर गया, मतलब मिठाई खा के फिर संकोच होने लग गया कि लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये तो उठा-उठा के मिठाई यूँ खाए जा रही है, कुछ सोच ही नहीं रही, लोग क्या कह रहे होंगे। अब आप देखिए कि मैंने मन में एक विचार आता है, मैंने कहा गुरुदेव मेरे जुबान कौन-सी मिठाई चाहती है मैं ऐसे नहीं बता सकती, आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं, मुझे मीठा खाने की अब कौन-सी मिठाई खाने की इच्छा हो रही है और वो मिठाई चाहिए। शायद उस लिफाफा एक रखा हुआ था, तो मैं कह रही हूँ गुरुदेव शायद वो लिफाफे में मेरे मन की मिठाई रखी हुई है और वो मुझे खानी है। तो मैं ना अपनी बेटी से कहती हूँ, बेटी कहती है नहीं कितनी बार ला चुके, लोग क्या सोचेंगे, मैं नहीं जाऊँगी। अब था, वो भी कहता है मैं नहीं जाता बुआ जी, कई बार हम लेके आ गए। अब आप देखिए मेरे संकोच को दूर करने के लिए क्या होता है कि मतलब किसी की परवाह मत उठा के खा। इतने में भूपेंद्र भैया आते हैं मेरे पास। अच्छा, हाँ, अच्छा। सीधा-सीधा क्या बोलते हैं कि जब गुरुदेव मौजूद थे ना और जो हाँ, प्रसाद चढ़ाया जाता था, तो गुरुदेव ये बोला करते थे कि जिसको जो इच्छा हो, वो खा वो लो, ले लो। जो मर्ज़ी हो ना, वो आप बहुत खाइए। अच्छा। और दूसरी एक और बात बोलते हैं कि किसी की परवाह मत करो। सीधा-सीधा डायरेक्ट मुझसे बोलते हैं, किसी की परवाह मत करो, जो तुम्हें खाना है वो वहाँ गुरुदेव के पास से उठाओ और खाओ। खाओ। मैंने कहा इतना संकोच दूर किया गुरुदेव ने, फिर पट से मेरी बेटी ने नहीं सोचा और तुरंत गई और लिफाफे में से वो मिठाई उठा के लेके आई और मुझे दी और वही मिठाई जो मुझे खानी थी, वही वही थी टेस्ट, उसमें। वही सब कुछ। इस तरह से बहुत वो सुंदर। इच्छा मतलब गुरुदेव ने मेरी पूरी की। और फिर तीसरी अनुभूति ये है कि हमारा 4 तारीख का सुबह का 8 बजे का रिजर्वेशन था। अच्छा। तो क्या होता है कि सुबह मेरी आँख खुल जाती है 4 बजे और मैं हुँ, गुरुदेव के सामने बैठ के और मंत्र जाप करने लग जाती हूँ।
और ज्यों मन जाप करते करते मेरे को ऐसा नहीं रहता वहां आश्रम में जाके कि गुरुदेव भौतिक शरीर में नहीं है ना। अब मेरे मन में ये आने लग गया कि अब गुरुदेव के भौतिक शरीर से बिछड़ जाएंगे, और मन में बेचैनी होने लगी। उस बेचैनी में मतलब नहा रहे हैं तो बेचैनी हो रही है, कोई भी काम कर रहे हैं मतलब मन नहीं लग रहा, परेशान हो रहा है मन कि अब तो गुरुदेव से बिछड़ना हो जाएगा, और मन दुखी हो रहा है। फिर जब हम लोग फ्री होके नहा धो के जब गुरुदेव के हॉल में हम ध्यान करने लग जाती हूँ मैं, और पहले क्या था कि मैं ना पहले कभी भी जब गुरुदेव के पास से जब आती थी, तो जैसे गुरुदेव के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो मेरा तुरंत ध्यान लग जाता था विदा लेते समय, या फिर सीढ़ियों से विदा हो रही हूँ मैं तो मेरा खड़े खड़े ध्यान लग जाता था, इस तरह से विदा होती थी मैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैं हॉल में गुरुदेव के सामने बैठ गई और ध्यान करने लगी, और वही अंदर से मतलब रोदन था कि आंसू नहीं निकल रहे, यूं हम बात कर रहे हैं तो आंसू नहीं निकलते ना। ध्यान जैसे ही किया गुरुदेव ने इतना रुलाया, मतलब कहते हैं ना कि आत्मा की तृप्ति कैसे हो वो गुरुदेव जानते हैं, हम नहीं जानते। और फिर गुरुदेव ने अपने पास बुलाया, वो कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल तो गुरुदेव के पास है, हम चाहें तो उसी जगह पे नहीं बैठ सकते। तो गुरुदेव ने अपने पास बुलाया, और गुरुदेव के चरणों को यूं हम चूमेंगे तो 1-2 बार चूमेंगे, है ना। गुरुदेव ने इतनी अनगिनत बार पैरों को चुमाया, मतलब, और उन पैरों को सहलवा के मेरे सिर पे, मेरे चेहरे पे, मेरे पेट पे मालिश कराई, है ना। और कितनी बार चूमा होगा मुझे पता ही नहीं, और वहां से हिलने नहीं दे रहे मुझे, और खूब रोए जा रही हूँ। उसके बाद में मतलब मेरा ध्यान खुलता है, फिर उसके बाद में कोई बेचैनी नहीं, कोई तड़प नहीं, मैं मतलब खुशी खुशी वहां से विदा हुई। इस तरह से गुरुदेव ने मेरी तीसरी ये आत्मा की तृप्ति का मैं बता रही हूँ। एक बार बख्शी जी ने बताया था कि एक लाइन लगी हुई थी, गुरुदेव के चरण स्पर्श हो रहे थे, तो एक गुरुदेव का साधक था, तो वो ना बहुत ज्यादा गुरुदेव को माला चढ़ाने के लिए बेचैन था, लेकिन उसकी फिक्स ट्रेन का टाइम था। इस वजह से वो अगर वहां से लाइन से निकलता है तो उसको पीछे लगना पड़ेगा, फूलों की माला लेने के लिए जाना है तो उसको फिर से पीछे लगना पड़ेगा, और फिर नए सिरे से उसको वहां तक। तो बख्शी जी को गुरुदेव ने कहा कि भाई 10 नंबर पे जो लड़का लगा हुआ है, अपनी फूल माला जो है उसको दे दे, तू बाद में हमेशा चढ़ाता है, उसको दे दे। और उसको देर हो जाएगी, अगर वो फूल माला लेने जाएगा तो देर हो जाएगी, इसलिए तू उसको दे के आ, वो मेरे ऊपर फूल माला चढ़ाना चाहता है, मतलब पहनाना चाहता है। तो वो मुझे याद आया, वो पल कि मतलब गुरुदेव हमारी ही आत्मा की तृप्ति कैसे कराते हैं, हमारे द्वारा ही कराते हैं। हाँ, तो वो मुझे आने की जो बेचैनी थी, गुरुदेव से जो बिछड़ने की बेचैनी थी कि मैं कैसे जाऊं, गुरुदेव से अब बिछड़ जाएंगे, यूं तो हर पल हर मतलब हर क्षण गुरुदेव हमारे साथ हैं, लेकिन आश्रम से आती हूँ तो मुझे भौतिक शरीर से मतलब बिछोह लगता है। तो उस मतलब बिछड़ने की तृप्ति गुरुदेव ने इस तरह से कराई कि अनगिनत बार तो पैर को चुमाया, और मतलब क्या क्या मतलब इतनी आत्मा को तृप्ति हुई कि मैं खुशी खुशी वहां से आई। ये मेरी अनुभूतियां थी। बहुत अच्छा गुरु बहन, बड़ा आनंद आया सुन के। और वास्तव में जो मतलब हम सभी तो उसको सुन के ही इतना आनंदित हो रहे हैं, और आपने तो उनको अनुभव किया है, तो आपको तो उनकी गहराइयों का ज्यादा अनुभव हुआ है। गुरुदेव सभी पे कृपा करते हैं। और सेशन का एक और समय बताना चाहूंगी, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट और लूंगी कि हम 1 महीने से ना मैं और मेरी बेटी प्रेयर कर रहे थे। पिछली बार क्या हुआ था कि गुरुदेव के आश्रम में बूंदी बनी थी और बर्फी बनी थी, है ना। तो बरसों पहले बर्फी खाने को मिली थी, उसके बाद में बर्फी बनी नहीं।
है ना। तो हमने गुरुदेव से प्रार्थना की 1 महीने पहले, गुरुदेव बर्फी मिलनी चाहिए, हमें बर्फी खानी है, चाहे जो हो जाए हम बर्फी खाएंगे, है ना। तो क्या है कि मेरी बेटी की भी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी। तो रात को हम लोगों ने खाना खाया, उस समय निहार रहे हैं कि मतलब जहाँ खाना बन रहा है वहाँ कि क्या बन रहा है। तो मेरी भाभी थी, वो कहती है कि दीदी नई बर्फी नहीं बनेगी, वो ना सूजी भून रही है, शायद हलवा बनेगा। मैंने कहा नहीं, बर्फी बनेगी, थाल लगे हुए हैं, कपड़े से ढके हुए हैं, बर्फी बनेगी, 100% बर्फी बनेगी। और गुरुदेव ऐसा करते ही नहीं है, 1 महीने से हमने प्रेयर की है। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन जब गुरुदेव का भोजन मतलब करने जाना था, तो वो आत्मा की तृप्ति थी कि बर्फी ही खानी है और हमें खाना वाना कुछ नहीं खाना था, हमें तो बस बर्फी पे टूटना था जाके। तो आप ये देखिए क्या होता है कि मन में जरा सा भी संकोच नहीं आने दे रहे गुरुदेव। वहां जाके एक तो ये सुनील शास्त्री भैया हैं वो, और एक और थे वो, मतलब इतनी प्लेट में इतनी बर्फी रखे जा रहे हैं, इतनी बर्फी रखे जा रहे हैं कि हमें खानी है, उसके अलावा मतलब बच गई वो हम दोनों में रख रख के लेके आ रहे हैं निसंकोच। हमारे चलिए गुरुदेव गुरुबेन, दिमाग में बहुत नहीं आने दे रहे, जी मतलब ये नहीं आने दे रहे कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल दिमाग में आया ही नहीं। हमने कहा गुरुदेव हमें चाहे चोर कहें, चाहे हमें कुछ भी कहें, लेकिन हम पिछली बार की तरह धोखा नहीं खाएंगे, पिछली बार हम ले जा नहीं पाएंगे और हम अब की बार लेके भी जाएंगे और जम के खा के जाएंगे। तो इस तरह से वहां पे खूब जम के बर्फी बर्फी खाई और दोनों में निसंकोच हम रख के लेके आ रहे हैं। इस तरह से गुरुदेव ने हमारी ये भी तृप्ति पूरी की। बहुत अच्छा गुरुबेन, गुरुदेव आपकी हर बात सुनते हैं और इसी तरह हम सभी गुरु भाई बहनों पे गुरुदेव का प्रेम बरसता रहे। जो गुरुबेन ने बताया यात्रा के बारे में, मैं भी जोधपुर गया था और वहां पे आते समय मेरा रिजर्वेशन रात का 1 बजे का था, लेकिन एक गुरु भाई मिले रास्ते में, बोलते अभी चलो, अभी 6 बजे की ट्रेन है। मैं पहले आ गया था उनके साथ। मैं कहा जी चलो आप बोल रहे हो तो हमने मतलब उनके पास वो जनरल से आने वाले थे। मैं थोड़ा चिंतित था, मैं कभी जनरल डिब्बे में मतलब बहुत कम सफर करता हूँ मैं, तो मुझे लगा था सीट वीट मिलेगी कि नहीं, लेकिन सीट भी जी मिल गई। और आप सभी को आश्चर्य होगा कि ऊपर के सोने की सीट मिल गई। तो रात भर सो के आया मैं। चलिए, हाँ। और आप ये सेशन का मैं सेशन का अब समय हो गया है गुरुबेन, 2 मिनट है मैं भी बताऊं ना? कि मेरा भी रिजर्वेशन नहीं था लौट के आते समय, मतलब हाँ, वेटिंग में थी सीटें। जी तो जी पता नहीं ऐसा गुरुदेव ने दिमाग में याद दिलाया कि एक नैनीताल का लड़का है, जतिन भैया हैं, वो एक आध ग्रुप में जुड़े हुए हैं अपने वाले में भी, शायद आप जी जी जानते होंगे। तो दिमाग जी में जी एकदम से याद आता है रात को ही कि क्यों ना उनसे बात कर ले। उन्होंने एक बार कहा था हमसे कि कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो अपने इस लाइन में कई एक गुरु भाई भी हैं जो कि आपका रिजर्वेशन हो जाएगा तुरंत ही, मतलब कंफर्म करवा देंगे। आप कभी कोई जी जी दिक्कत आए तो बताना। हमने रात को उनसे बात की और कहा, उन्होंने बताया कि सुबह की आपको टिकट कंफर्म हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। सुबह को हमारी टिकट सारी कंफर्म हो गई। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरुबेन, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव जी। हिंगू जी भाई साहब, जय गुरुदेव। कृपया मंच को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी सभी को। लोग अपना माइक ऑन कर लें। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, बोलिए गुरुदेव, कल जय की जय अवतार कल की की जय भगवान जय की हो। भगवान जय की हो। जय कल हो। के अवतार अवतार की की जय जय दादा हो। हो। दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव की जय गुरुदेव। हो।